डेट में निवेश की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? क्योंकि जैसा कीर्तन आपने बताया कि अच्छे मौके अब हैं आगे। तो कहाँ पर, कैसी कैटेगरीज़ में अभी निवेश करना सही रहेगा? किस तरीके के फंड्स में इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए जिससे कि इस मौके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए? स्वाति जी, सबसे पहले तो ये एक टैक्टिकल एलोकेशन है, तो इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह सुनने के पहले ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोबेबली आज का नया पैसा आप जो निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अगले 18 से 24 महीनों के लिए ये उसी के लिए एप्लीकेबल है। इसको आप अपने ओवरऑल एसेट एलोकेशन में मिक्स मत कीजिएगा। ये आज चलने वाली स्ट्रैटेजी है जो मुझे ऐसा लग रही है कि अगले 18, 20, 24 महीने में ये काम करेगी। तो देखिए, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली टॉप आउट हो जाएँगे और इंटरेस्ट रेट्स जब गिरना स्टार्ट करते हैं, तो हर कैटेगरी के डेट इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टेड होते हैं। क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्रोडक्ट में मान लीजिए अगर 2 फंड्स हैं, एक फंड जिसमें 7.5% का यील्ड है और दूसरे में भी 7.5% का यील्ड है। जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो आपका रिटर्न 7.5 से बढ़कर कुछ ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपको कैपिटल गेन्स मिलता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, उसमें आपको मान लीजिए 3 से 4% कैपिटल गेन मिलेगा, पर शॉर्ट टर्म में आपको शायद 1 या 2 ही परसेंट मिले। तो अगर आप टैक्टिकली पैसा एलोकेट करना चाहते हैं आज फिक्स्ड इनकम को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में निवेश कीजिए। आपके पास कम से कम 18 से 24 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइज़न होना चाहिए। तो हर हर इंटरेस्ट रेट फॉल पे आप उसकी आज की जो यील्ड है जो 7 साढ़े 7% है, उसके ऊपर आप कैपिटल गेन्स बनाएँगे। तो या तो एक मीडियम ड्यूरेशन फंड ले लीजिए या मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, इनमें से किसी भी फंड में ले लीजिए। आप टैक्टिकली फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो पे एलोकेशन पे नॉर्मल एवरेज से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट रेट्स गिरे जो आज एक्सपेक्टेड है।